वेलकम टू द महादेव बायोलॉजी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में, स्ट्रक्चर और इवेंट, संरचनाएं और घटनाएं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन ऑफ फार्मिंग प्लांट का सेकंड लेक्चर। पहला लेक्चर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा चुके हैं। ठीक है, उसमें फ्लावर्स के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ा चुके हैं। फिर भी हम पढ़ेंगे जो प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब क्या? जो मेल गेमेट और फीमेल गेमेट मिलता है, उससे पहले क्या-क्या घटनाएँ घटती हैं, कौन-कौन सा स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंशिएट होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए आइए फटाफट हम स्टार्ट कर लेते हैं। बोल रहे हैं मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन on a plant, the decision that the plant is going to flower has taken place. बोल ये रहा है कि जो एक्चुअल फ्लावर मतलब जो ओरिजिनल फूल है, जो फूल है सही मात्रा में जो फूल है खिल गया है, खिलने से पहले हम पता कर लेते हैं कि जो पौधे हैं उसमें फूल क्या है, आने वाले हैं। फूल क्या है, खिलने वाले हैं। कैसे खिल पता कर लेते हैं? क्योंकि खिलने से पहले भी एक स्ट्रक्चर जनरेट होता है। ठीक है? Several hormonal and structural changes are initiated which leads to differentiation and further development of the floral primordium। बोल रहा है कि इसमें बहुत सारा हार्मोनल चेंज, बहुत सारा स्ट्रक्चर चेंज होता है, जो क्या करता है, डिफरेंशिएट होके क्या बनाता है, फ्लोरल प्रिमोडियम को क्या करता है, डेवलप करता है। ठीक है, अब फ्लोरल प्रिमोडियम क्या है उसको बारे में देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है फ्लोरल प्रिमोडियम? क्या फ्लोरल, FLORAL फ्लोरल प्राइमोडियम, फ्लोरल प्रिमोडियम। ये क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ little buds at the end of a stem from which a flower will grow or development or develop is called फ्लोरल प्राइमोडियम। ठीक है, अब हम दिखाते हैं कि फ्लोरल प्राइमोडियम है कहाँ। ये देखिए, जहां से फूल क्या कर रहा है, निकल रहा है, ग्रो कर रहा है ना, इसको क्या कहते हैं, फ्लोरल प्रिमोडियम। है ना, ये क्या है यहाँ का, फ्लोरल प्राइमोडियम। क्या फ्लोरल प्रिमोडियम? ठीक है, ये क्या है, फ्लोरल प्रिमोडियम है, जहां से फूल निकलने वाला है। स्टेम का वह पार्ट जहां से फूल निकलता है उसे कहते हैं फ्लोरल प्रिमोडियम। है ना, चलिए आगे। इनफ्लोरेसेंस आर फॉर्म which bear the floral bud एंड देन द फ्लावर। अब बोला है इन्फ्लोरेसेंस फॉर्म होता है, वहां पर क्या होगा, इन्फ्लोरेसेंस में मतलब फॉर्म बीच बियर लिख रहा है, मतलब इन्फ्लोरेसेंस क्या बियर करता है, क्या लगाता है, फ्लोरल बड रहता है उसके पास, और उसके बाद फ्लावर उसमें खिलता है। अब इन्फ्लोरेसेंस किसे कहते हैं जब बताते हैं। इसको कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। क्या कहते हैं, इन्फ्लोरेसेंस दो प्रकार का होता है, रेसिमोज और साइमोज। रेसिमोज में होता है कि एक डंठल रहेगा, है ना, उसमें अलग अलग क्या होगा, फूल निकलेगा। ठीक है, यहाँ से एक कॉमन है ना, उसके बाद अलग अलग निकला है। ठीक है, लेकिन साइमोज में क्या होगा, एक ही गो से बहुत सारा निकल रहेगा, एक कॉमन रहेगा, उससे बहुत सारा निकल रहेगा। कहने का मतलब इन्फ्लोरेसेंस वैसा जगह है जहां से बड्स और फ्लावर क्या करते हैं, निकलते हैं। ठीक है, चलिए आशा कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए लिख लीजिए, क्या इन्फ्लोरेसेंस के बारे में भी लिख रहे हैं, इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस है ना, क्या होता है इन्फ्लोरेसेंस, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन ए फ्लोरल एक्सिस। क्या फ्लोरल एक्सिस, अब फ्लोरल एक्सिस हम देखा चुके हैं,
है ना? जहाँ से फूल निकलता है उसे क्या कहते हैं फ्लोरल एक्सिस। जैसे ये क्या है इसका फ्लोरल एक्सिस है, ये क्या है इसका फ्लोरल एक्सिस है, ये क्या है फ्लोरल एक्सिस है, ये क्या है फ्लोरल एक्सिस है, ठीक है? इधर यहाँ पर फ्लोरल एक्सिस डिफरेंट डिफरेंट है, तो एक फ्लोरल एक्सिस इससे निकलेगा ई, इससे निकलेगा ई, है ना? तो यहाँ पर फ्लोरल एक्सिस डिफरेंट डिफरेंट है। आगे in the flower, the male and female reproductive structure, androecium and gynoecium differentiate and development. बोल रहा है कि अब फूल में क्या होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसे कह रहे हैं एंड्रोसियम और गैनेशियम, जो क्या होता है फूल में डेवलप होता है। जो मेल रिप्रोडक्टिव है उसे कहेंगे एंड्रोसियम, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव है उसे क्या कहेंगे आप गाइनोसियम कहेंगे। You would recollect that androecium consists of whole of stamens and represent the male reproductive organ. Gynosium represent the female reproductive organ. अब यहाँ पर है क्या है जो बोल रहा है कि तुम रिकॉलेक्ट कर, रिकॉलेक्ट मतलब कि हम पहले पढ़ चुके हैं, अब हम फिर से पढ़ेंगे, है ना? बोल रहा है कि जो एंड्रोसियम है वो पूरा उसके पूरे पार्ट को क्या कह रहे हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, गाइनोसियम को क्या कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, ठीक है? बोल रहा है स्टामिन माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलरियम, है ना? इसमें क्या है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ऑर्गन है, ठीक है? सबसे पहले पढ़ेंगे स्टामिन के बारे में। बोल रहा है फिगर 2.2 ए, 2.2 ए कौन सा है? ए वाला, ठीक है? ये जो है उसको कह रहे हैं। So two parts of the typical stamen, क्या कह रहा है टिपिकल स्टामेन है उसका टू पार्ट है, द लॉन्गर एंड द सिलिंड्रिकल स्टॉक इज कॉल्ड फिलामेंट। क्या बोल रहा है जो स्टामेन है ये दोनों पूरा का पूरा क्या है स्टामेन ही है, ठीक है? उसका जो लॉन्गर पार्ट है, कौन लॉन्गर पार्ट है ये वाला है पार्ट क्या है लॉन्गर पार्ट है, ठीक है? और सिलिंड्रिकल है, इसको क्या कह रहे हैं हम फिलामेंट कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इसको फिलामेंट कह रहे हैं, ठीक है? एंड द टर्मिनल इज जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर, ठीक है? अब जो टर्मिनल पार्ट है ये है टर्मिनल पार्ट है, ठीक है? ये जो क्या है बाइलोब्ड है, एक लोब हो गया एक दूसरा लोब हो गया, ठीक है? क्या है बाइलोब्ड है, जिसको क्या कह रहे हैं हम एंथर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं एंथर कह रहे हैं। द proximal end of the filament is attached to the thymus or the petal of the flower। बोल रहा है जो proximal end है, proximal end कौन है ये वाला proximal end है। बोल रहा है कि जो end है ये है वो किससे टच होता है, किससे टच होता है attached with thalamus and petal, ठीक है? अब फिगर के माध्यम से समझाते हैं कि थैलेमस क्या है पेटल क्या है। ये क्या है हमारा एंथर है ना? ये क्या है इसका फिलामेंट है। ये फिलामेंट है वो किससे अटैच है थैलेमस से अटैच है, क्या है किससे अटैच है इसको कहते हैं थैलेमस, इससे क्या है अटैच है। और क्या है पेटल, इसको क्या कहते हैं जो रंगीन पार्ट है जो जिसको फूल कह रहे हैं वो क्या है पेटल है, उससे क्या होता है अटैच होता है, कौन अटैच होता है प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द क्या फिल स्टैमेन, उसको कह रहे हैं फिलामेंट, ठीक है? इसको कहते हैं पेटल, इसको कहते हैं क्या सेपल, क्या कहते हैं सेपल। चलिए बोल रहा है द नंबर एंड द लेंथ ऑफ स्टामिन आर वेरिएबल इन द फ्लावर ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज। बोल रहा है कि देखिए बोल रहा है कि जो डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर में नंबर ऑफ क्या नंबर ऑफ स्टामिन क्या है अलग अलग है। जैसे कि उड़हूल का ये क्या है उड़हूल है, क्या है उड़हूल जो चाइना रोजा साइनेसिस कहते हैं, ठीक है? इसमें क्या है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या है कितना स्टामिना है 6 स्टामिना है। कितना स्टामिना है 6 स्टामिना है। लेकिन किसी-किसी में 1 होता, किसी-किसी में 2 होगा, किसी-किसी में 3 होगा, है ना? तो यही बोल रहा है कि नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टामिन आर वेरिएबल इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर ऑफ स्पीशीज। बोल रहा है कि हर एक फ्लावर में अलग-अलग टाइप का स्टामिन होगा, है ना? अलग-अलग लेंथ का स्टामिन होगा, अलग-अलग नंबर्स का स्टामिन होगा, ठीक है? बोल रहा है इफ यू
where to collect a stamen from each 10 flower, each from different species, and arrange them on a slide, you would be able to appreciate the large variation in size seen in the nature. बोल रहा है कि अब 10 गो फूल लो, डिफरेंट डिफरेंट फूल लो, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज का फूल लो। अब उसे क्या करो, स्टामिन को निकालो और एक स्लाइड पर रखो। ठीक है? अब हम तुम उसमें क्या पाओगे कि डिफरेंट डिफरेंट फूल का, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फूल फ्लावर्स का जो स्टामिन का साइज है, फिलामेंट का साइज है, वो क्या होगा? अलग-अलग होगा। ठीक है? बोल रहा है केयरफुली एब्जॉर्ब ऑब्जर्वेशन ऑफ each stamen under the dissecting microscope and making neat diagram, and you illustrate the range in the shape and attached of anther in different flower. बोल रहा है अब क्या करो, उसको माइक्रोस्कोप की मदद से फूल को डाइसेक्ट करो। क्या करो? डाइसेक्ट करो। ये क्या किए हुए हम? डाइसेक्शन किए हुए, है ना? अब उसको माइक्रोस्कोप से देखो। क्या देखो कि जो एंथर है, ठीक है, जो क्या स्टामेन, स्टामेन में एंथर कैसा-कैसा, कहाँ-कहाँ है, ठीक है, कितना, और जो फिलामेंट है वो अटैच है, किस टाइप से अटैच है ना? क्या उसमें डिफरेंशिएट है वगैरह-वगैरह देखने को कहा। बोला ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड। क्या बोला कि जो एंथर है, एंजियोस्पर्म में जो मेल पार्ट है ना, एंथर है, वो क्या है? बोल रहा है कि बाइलोब्ड है। बाइलोब्ड मतलब क्या? 2 लोब है। अब यहाँ पर देख रहे हैं, एक लोब ए है, एक लोब बी है ना? इधर देख लो, एक लोब ए वाला है, एक लोब ए वाला है ना? कितना लोब है? 2 लोब है, ठीक है? विथ ईच लोब है 2 ठेका, है ना? अब एक लोब ई हो गया, एक लोब बी हो गया, उसमें 2 गो ठेका है, 1 ठेका, 2 ठेका ईच में। एक लोब में 2 ठेका, इधर भी 1 ठेका, 2 ठेका, है ना? इसको क्या कहते हैं हम? ठेका कहते हैं। क्या कहते हैं? ठेका, है 2 ठेका। दे आर कॉल्ड डाइथेकस 2.2। 2.2 में देखने को मिल रहा है ना? यहाँ पर एक लोब, 2 लोब देखें, लोब्स, है ना? अब ये 2 लोब्स है, दोनों लोब्स में 2-2 को क्या है? ठेका है। Often a longitudinal group run lengthwise separate the theta। बोल रहा है कि अब दोनों थेका को एक क्या करता है, एक ग्रुप्स है, ग्रुप्स क्या है? ये जो है तो क्या कहते हैं हम? ग्रुप्स कहते हैं। क्या कह रहे हैं इसको? ग्रुप्स कह रहे हैं। ये ग्रुप है, दोनों थेका को क्या कर रहा है? सेपरेट करने का काम कर रहा है। लेट let us understand the various type of tissue and their organization in the transverse section of anther। अब क्या बोलेंगे कि अब जो एंथर उसको काट देंगे। क्या कर देंगे? काट देंगे। उसका अ, अब क्या देखेंगे? टिश्यू के बारे में देखेंगे, है ना? कौन सा टिश्यू कहाँ पर अरेंज्ड है। देख वो कहाँ देखेंगे? 2.3 में। कितना में? 2.3 में। चलिए ये देख ही लेते हैं, है ना? ये है फिगर नंबर 2.3, ठीक है? इसमें अब क्या देख रहे हैं कि अब क्या करें, एंथर जो है उसको काट दिए, है ना? इसको कह रहे थे क्या? जो ग्रुप है, ये ग्रुप है, ठीक है? ये थेका है, एक थेका, ये दूसरा थेका, ये भी थेका, ये भी थेका, है ना? इसका यहाँ छोटा-छोटा क्या है? पोलन ग्रेन है। क्या है? पोलन ग्रेन। अब जो थेका है ना? थेका ने जो इसका पार्ट है, एंथर है, एंथर में कितना टिश्यू है उसके बारे में देखेंगे, है ना? जो सबसे ऊपरा टिश्यू है उसको कहते हैं एपिडर्मिस। उसके बाद जो बीच में है उसको कहते हैं उसके बाद कौन-सा आता है? एंडोथेलियम, ठीक है? उसके बाद आता है मिडल लेयर। एंडोथेलियम के बाद मिडल लेयर आता है, बीच में होता है कनेक्टिव टिश्यू। इसी के बारे में अभी देखेंगे, ठीक है? कहाँ देखेंगे? 2.3। अब इसी को क्या कर दिया, इस लेयर को ज़ूम करके यहाँ दिखाया गया है। सबसे ऊपर वाला लेयर को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथेलियम, उसके बाद मिडल लेयर, उसके बाद है मिडल लेयर के अंदर क्या है? स्पोर मदर सेल है, ठीक है? जिससे क्या होगा? हमें पोलन ग्रेन बनेगा इसमें, ठीक है? और इसके अंदर क्या है? टैपेटम है। चलिए इसके बारे में हम डिटेल स्टडी हम आगे करेंगे, ठीक? बोल रहा द बाइलोब नेचर ऑफ एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। अब क्या बोल रहा कि जो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर को हम क्या किया, ऐसे करके काटे। ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब होता है ऐसे काट, लॉन्गिट्यूडिनल मतलब होता है ऐसा काटना। अब ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथ्रो किए, ठीक है?
तो उसमें क्या होगा कि हम उसमें देखें कि जो एंथर है वो बाई लोब्ड स्ट्रक्चर नेचर का होता है। The anther is four-sided tetragonal structure consists of four microsponglia located at the eight corner of two in each lobes। बोल रहे कि इसको काटे तो हम क्या देखें कि जो एंथर है वो क्या है, चार साइडेड है ना, चार साइडेड दिख रहा है, एक साइड, दो साइड, तीन साइड और चार साइड है, ठीक है। इसको हम करें टेट्रागोनल साइडेड कह रहे हैं। और क्या करें, चार साइड में चारों जगह क्या है, माइक्रोस्पोंजिया प्रेजेंट होगा इच कॉर्नर में। बोल रहा है द माइक्रोस्पोंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलेंसिक। क्या बोला, अब माइक्रोस्पोंजिया क्या होगा, डेवलप करेगा और क्या बनाएगा, पोलेंसिक बनाएगा। बोला दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली all through the length of anther and are packed with pollen। क्या बोल रहा है कि अब ये क्या करेगा, लॉन्गिट्यूडनली ग्रो करेगा, नीचे की ओर ग्रो करेगा, है ना, और पूरा का पूरा पोलन ग्रेन से पैक्ड हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजियम, जो हम देखेंगे अगले लेक्चर में। स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजियम देखेंगे हम अगले लेक्चर में, ठीक है। उसमें टिश्यू वगैरह, टाइपेटम वगैरह सब कुछ देखेंगे। आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें और शेयर कर लें, ताकि आगे का पूरा वीडियो आप नोटिफिकेशन आ सके और देख सकें। थैंक यू।